झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी देवघर पहुंचे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह में आ रही है। समारोह की जानकारी राज्य सरकार को नहीं देना एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो अब दूर हो चुकी है। राष्ट्रपति का स्वागत भव्य तरीके से होगा। निमंत्रण न मिलने पर साजिश की आशंका पर उन्होंने कहा, यह राज की बात है, इसे राज ही रहने दीजिए। वहीं 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्री ने कहा कि मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के इलाज, दवा और जांच की सुविधा पूरी तरह मुफ्त होगी। किसी भी आपात स्थिति में खर्च राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि देवघर आकर बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद ले। महामहिम साहिबा आ रही है तो झारखंड के लिए गर्व की बात है, और ख़ास करके मेरे लिए भी गर्व की बात है कि वो एम्स आ रही है। एम्स में वो आएंगी और डॉक्टर्स को भी हम लोग वहाँ पे सर्टिफिकेट हम लोग देने जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, और मैंने कहा है कि जो एम्स है हमारा, तो एम्स तो भी पेरिफेरी में चल रहा है, ऊपर ऊपर अभी है, लेकिन डीपली अभी तक चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं चालू हुआ है, क्या कारण है, तो इस पर भी हम समीक्षा करेंगे। इस संबंध में मेरी डायरेक्टर से आज वार्ता हुई है, तो मैंने डायरेक्टर को बताया कि थोड़ा सा राज्य में एम्स है और राज्य का मैं मंत्री हूँ, राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार है, मजबूत सरकार है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। महामहिम आ रही है तो कम से कम इसकी जानकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए, माननीय मंत्री को होना चाहिए, और होगा तो हम लोग और अच्छे से वेलकम करेंगे ना। एक मैसेज आएगा, डायरेक्टर तो आज है लेकिन पहले तो महामहिम को हम पहले से जानते हैं, तो सारी बातें हुई है। तो कुछ गैप था जिसको हम लोग फुलफिल कर लिए। मैं अभी आया हूँ, पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, महामहिम का वेलकम करेंगे। बाबा नगरी में महामहिम आ रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात ये कहूँगा, मैंने ये भी कहा है डायरेक्टर को कि एम्स जो है बहुत अच्छा संस्था है, इसको बेहतर से बेहतर क्या करें, आप मुझे सुझाव दीजिए, मैं उसको फुलफिल करूँगा। अगर आपको लगता है कि नहीं राज्य सरकार से कोई आपको हेल्प की आवश्यकता है, इरफान अंसारी से कोई हेल्प की आवश्यकता है, तो बढ़ चढ़ कर बताइए, हेजिटेशन मत कीजिए और किसी के दबाव में आप काम मत कीजिए। ये मैंने उनको कहा है। तो ओवरऑल यही हुआ कि बात खत्म। किसके दबाव में काम कर रही है सर? अब उतना मत बोलिए, थोड़ा सा कुछ बातें पर्दे में अच्छा लगता है, पर्दा जो हट गया तो राज खुल जाएगा। नहीं, देखिए, मैंने कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं। मैंने कहा कि 18 साल ये लोग देखा कि सिस्टम तो है ही नहीं। अब मैंने कहा कि देखो, मैं लचर पचर बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं सिस्टम से चलिए। आप यहाँ इरफान अंसारी है, आज बेहतर से बेहतर मैं करूँगा। मैं तो करो वेलकम, आप मुझसे बात तो करो। अपने मन से बयानबाजी आ जा रहा है, थोड़ा सा खराब लगा। और कोई आपको कोई गाइड कर रहा है तो बेहतर गाइड तो हम ही देंगे ना आपको। हमसे बढ़िया गाइडलाइन आपको कौन देगा आपको। तो अब महामहिम की बात है, तो निश्चित तौर पर डायरेक्टर से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने 4 तारीख को वो हमारे पास आएंगे, विस्तृत रिपोर्ट मुझे देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा कि 11 तारीख से पहले मैं भी यहाँ आऊँगा, विजिट से पहले मैं आऊँगा। अच्छा व्यवस्था हम लोग करेंगे, मिलकर काम करना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है। और कोई हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनको इतना अच्छा वेलकम करें कि कोई जाए तो नाम ले हम लोगों का। आपको नई जानकारी होना था? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है यहाँ पर। उन लोगों को लगता है कि किसी के बहकाव में हम चलेंगे, तो ये भूल जा रहे हैं कि राज हमारा है, सरकार हमारी है। एम्स जहाँ झारखंड में एम्स है, और जब देश के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब भी हमको काफ़ी अप्रिशिएट किए। हमने उनसे एम्स मांगा है रांची में, वो कहे आप आओ, दिल्ली आओ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं काफ़ी पॉजिटिव लीडर हूँ, एक अच्छी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर ने कहा कि सर मैं खुद चाह रहा था आपसे बात करें, तो हमने कहा कि प्रोग्राम लेते हो तो पहले बता देते यार, कैसे अपने मन से प्रोग्राम ले लेते हो क्या।
लिए हो तो चलो, हमको जानकारी होनी चाहिए, हम तो तुम्हारा वेलकम करेंगे, हम तो बधाई देंगे कि राष्ट्रपति महोदया हमारे एरिया में आ रही है। तो मामला कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग मिलकर काम करेंगे। और मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर आइए वहाँ और अच्छी तरह से लगाइए कि बाबा नगरी का सवाल है। हर चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और जो लोग पर्दे के पीछे पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि मत कीजिए सब, हेल्थ में कम से कम मत कीजिए, हेल्थ को छोड़ दीजिए ना। एम्स में मतलब क्या होता है, विश्वास है। एम्स दिया कौन है? कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपकी क्या भूमिका है? एम्स कौन लाया? फुरकान साहब लाए थे जब यहाँ सांसद थे, उन्हीं का एम्स से दिया हुआ है। बादल जी नहीं है, बादल जी गोवा है, ठीक है। अब सत्ता आपको मिल गया तो फीता काट दिया, वही वाला बात है। लेकिन दिया कौन एम्स? कांग्रेस पार्टी ने एम्स दिया है, तो हक तो हमारा बनता ही है ना। तो क्या नहीं बुलाएगा, ये तो बात ये डायरेक्ट समझे। उनको हम लोग बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे तो डायरेक्ट समझेगा, लेकिन एज ए सांसद होने के नाते अगर वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से कोविड नगरी है, और गर्व की बात है कि हम लोग बाबा नगरी से आते हैं, और बाबा नगरी के आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का ही मौका मिला है। हम आज आए हैं यहाँ पर, आने वाले दिनों में आप देख रहे हो कि श्रावणी मेला है यहाँ, और इस मेले में लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं यहाँ और बाबा का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ऐसे में मेरी बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर है, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आएंगे तो उनका देखभाल, उनके स्वास्थ्य की जांच, उनको कोई कष्ट ना हो, इसको लेकर हम आए हैं देवघर आज। और एक समीक्षा हम कर रहे हैं, और बहुत जल्द एक पूरे विभाग की समीक्षा हम करेंगे, जिसमें विभाग के तमाम आला पदाधिकारी भी होंगे। आज हम सिविल सर्जन को बुलाए हैं। हमने जितने भी हमारे CSC हैं, PSC हैं, सदर हॉस्पिटल हैं, सबको हमने अलर्ट कर दिया है, और मैं निर्देश दिया है कि एकदम दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी डॉक्टर्स होनी चाहिए। और श्रावणी मेला में हम लोग कितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने नर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हम लोग सब कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। और हमें लगता है कि पहली बार देवघर को बढ़िया से बढ़िया हम लोग होस्ट करेंगे, ये मेरा प्रयास होगा। दूसरा है कि कोविड का गाइडलाइन हम देने के लिए आए हैं यहाँ। हम बता दिए थे देवघर को, हम स्पेशल पैकेज भी दिए थे, पैसा भी दिए हैं, और हमने कहा कि देखिए हो सकता है कि JN1 जो वेरिएंट है जो आया हुआ है अभी, तो दुमका बासुकीनाथ हुआ, बाबा नगरी हुआ, देवघर जिला हुआ, दुमका जिला हुआ, जामताड़ा, पूरे संथाल पहुना में हम लोग अभी तक कोई कोविड का पेशेंट नहीं मिला हम लोग को, लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट मोड में हैं, और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर कोई पेशेंट मिलता है तो निश्चित तौर पर हम लोग उसका समुचित इलाज करेंगे। सभी हॉस्पिटल में आप देखिएगा कि जितना ऑक्सीजन प्लांट है वो ठीक ठाक है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको हम लोग ठीक करा रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड भी हम लोगों ने खाली करा दिया है, रख दिया है इमरजेंसी। मान ली अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो आइसोलेशन वार्ड भी हमारा तैयार है, दवाई भी तैयार है, किट भी तैयार है। तो फिर भी हम लोगों से अपील करेंगे कि थोड़ा सा आप लोग भीड़ भाड़ से भी थोड़ा बचिए, और ख़ास करके एयरपोर्ट हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टेशन हुआ, तो वहाँ पर हमारी टीम लगी है, डॉक्टर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। और लगता है कहीं किसी पेशेंट को कि बुखार है, फीवर है, खांसी है, या हेडेक है, या एबनॉर्मल पेशेंट कर रहा है, तो वैसे पेशेंट को हम लोग टेकअप कर लेंगे अपने अंडर, और उसका हम लोग समुचित इलाज करेंगे, जांच करेंगे। पहले जांच करने में अगर वो हमारा पेशेंट अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको हम लोग एडमिट करेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग सही सलामत डिस्चार्ज करेंगे। तो ये हम समीक्षा किए, ये हमने निर्देश दिया है।